बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिहार में हमको कामयाबी अता फरमाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। साथ ही मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में ही हमारे सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ बिहार की जीत में। साथ ही मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट रियासती सदर महाराष्ट्र रियासत के सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, कारगुजार सदर महाराष्ट्र के अली जनाब गफार कादरी साहब, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे बिहार में जो हमारे मजलिस के जो उम्मीदवार कामयाब हुए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। बिहार की जनता को भी मुबारकबाद देता हूँ और बिहार की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार की अवाम ने, सीमांचल की अवाम ने जो मुत्तहिद होकर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा जताया है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके सीमांचल के अवाम के उम्मीदों पे खरा उतरेगी। बिहार के अंदर मजलिस से खड़ो की थी और आज से आपके सामने जाते हैं। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं और ये शिद्दत से क्या आप मुतमईन हैं? ये जीत का जो श्रेय है वहाँ की अवाम का है और हमारे कायद नकीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने रात और दिन मेहनत की और वहाँ के जो उम्मीदवार है जो जीते मैं उनको श्रेय देता हूँ। रही बात दूसरी, 5 सीट पर हम आज जीते हैं तो यकीनन ये उन लोगों के मुंह पे एक करारा जवाब है जो खुद को सेक्युलर कहते हैं। आज आप तमाम देख रहे हैं, सुबह 8 बजे से ये नतीजे आ रहे थे कि आज जो हमको वोट कटवा कहती थी आज वो ऐसे इतने वोट कटाए कि जिसके वजह से आप समझ सकते हैं कि अब बी टीम कौन और किसकी है। यही बता रहा हूँ आप चैनल के माध्यम से, आज सीमांचल का पूरा इतिहास उठा के देखिए। बिहार के हमने सीमांचल में पूरी ताकत से लड़े और कौन किसके वोट काटा है आप देख लीजिए। नहीं, जैसा कि बताया जा रहा है फायदा डायरेक्ट बीजेपी से होगा, लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं एमआईएम ने नुकसान पहुंचाया। देखिए, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है जो कौम और मिल्लत की खिदमत में इल्जाम है। पिछले 1 साल पहले बाई इलेक्शन में क्या हुआ, बिहार के अंदर किशनगंज के अंदर हमने 1 सीट जीता है। उसके बाद रात दिन वहां पर मेहनत किए, 5 सीट पे हम कामयाब हुए। आज मुझे ये बताइए, महागठबंधन के दावे और एनडीए के दावे क्या हो गए, कौन किसको सपोर्ट किया है? ये सीधा ये देखिए आप कि वहां पर जो है सो बीजेपी को सबसे ज्यादा मदद कांग्रेस ने की है, कांग्रेस और आरजेडी ने की। वहां पर हमारी मजलिस की सीटें भी बढ़ती। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है रब्बुल इज़्ज़त के कि अल्लाह ने हमको वहां पर कामयाबी दी और इस कामयाबी में जो सरफहरिस्त जिन लोगों का नाम है, जिन अशखास का नाम है, उसमें सबसे पहले हमारे कौमी सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब है, महाराष्ट्र के मौजूद रुकने पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब है, हमारे कारगुजार सदर जनाब गफार कादरी साहब है, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी वो मराठवाड़ा सदर अली जनाब फिरोज खान लाला साहब है और हर वो मजलिसी मुहिबान और मजलिसी कारकुन जिन्होंने इस कामयाबी के लिए काम किया है, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर हम लोग 5 सीटों पर जीते हैं। ये 5 सीट आना हमारा इस बात की दलील है और उन लोगों पर एक जोरदार तमाचा है जो मजलिस हम के जो इल्जाम आयद करते हैं। कभी कहा जाता है कि मजलिस किसी पार्टी की बी टीम है, तो आज ये उनके मुंह पे एक करारा थप्पड़ है कि हम लोग अगर 19 सीट लड़ाते हैं और 5 हम बहुत लीड के साथ अगर सीट जीतते हैं तो ये उन लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ है। ये लोग नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में बड़ी जमात बन के उभरे, क्योंकि एक ये हो गया है कि जब बीजेपी सत्ता में रहेगी तो कांग्रेस या इसके जैसे दूसरे दल अपक्ष में रहेंगे या ये लोग सत्ता में रहेंगे, यानी कि ये नहीं चाह रहे कि दूसरे कोई दल आए। हमारी एक आइडियोलॉजी है, जैसे हमारे सदर ने कहा कि हमारे पास रीजन और विजन दोनों है, तो हम लोग उस मकसद के तहत
अवाम के दरमियान में आए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं बिहार की जनता का, बिहार की अवाम का, बिलखुसूस सीमांचल के लोगों का, जिन्होंने अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पे एतमाद जाहिर किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी मोहब्बतों के साथ नवाजा और हमारे 5 सीट आए। मैं मुस्तकबिल में उन 5 सीटों से उम्मीद करता हूं कि जो सीमांचल के आज हालात है इंशाल्लाह वो पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा लगता है कि हैदराबाद के अंदर एमआईएम जब से कायम है, जब से 8 सीट से ऊपर नहीं लड़ा थे, दूसरे स्टेटों में ऐसा क्यों लड़ा थे? इनका कहीं ना कहीं साजबाज लगता। देखिए, हर स्टेट में सियासत की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और हम किसी के पाबंद नहीं है कि हम किस स्टेट में कितने लड़ाएंगे। हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि अगर हम 19 सीट वहां से लड़ाते हैं और 5 सीट हमारी आती है और 10 से ज्यादा हमारी सीट वहां पर दूसरे नंबर पे रहते हैं, तो क्या आज अवाम के दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत है या नहीं है? और लोग चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जैसी एक जमात जो तमाम तबकात को अपने साथ लेकर चलती है, ऐसी एक जमात उनके दरमियान भी हो। हैदराबाद में अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासी बसीरत जहां से शुरू होती है, कई लोगों की जहां पर खत्म होती है वहां से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासी बसीरत शुरू होती है। वहां की क्या हालात है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता और हिंदुस्तान में भी क्या हालात है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और क्योंकि वो हमारे कायद है, जब भी उनका कहां पर जैसा हुक्म होता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस तरह से काम करती है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो इंतखाबात लड़े, अभी असेंबली इंतखाबात, आप तमाम इसके गवाह हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत के दहाने पर थी। यकीनन हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम ऐवान बल्दिया में जरूर लहराएंगे। लोगों की मोहब्बतें हमारे साथ है। जो लोगों का परसेंटेज भी था, जो 2017 में और 2019 में जो परसेंटेज था वोटर्स का, वो काफी बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार नहीं है, तीसरी बार इलेक्शन लड़ा है। इस वजह से कि वहाँ की अवाम में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत के ऊपर हमारे वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी पूरी कोशिश और वहाँ की जनता की पूरा साथ वो देखते हुए वहाँ का जो समीकरण था वो समीकरण देखते हुए वहाँ पे जो सीट लड़े हम चाहते थे तो 50 सीट लड़ सकते थे कि वहाँ की जो आवाम को जितने सीट हम चुनकर आ सकते उतने सीट पे लड़े। और हमारे जो अपोज में थे वो सिवाय कांग्रेस के लोग थे, जहाँ पे उन्होंने हम जो मुस्लिम लड़ाए उन्होंने भी मुस्लिम लड़ाए। अगर चाहते थे तो उन्होंने कोई अदर समाज का भी उम्मीदवार दे सकते थे। इस वजह से क्योंकि उन्होंने हमको वोट कटवा कहते हैं, वो वोट कटवा हो गए। अभी आज का जो रिजल्ट है आप पूरी तरीके से देख लीजिए कि हमारे जो सीट गिरे हैं वो कांग्रेस की तरफ से हमारे सीट गिरे हैं। अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए हैं 28 सीट पे, वहां पे तो कोई मजलिस का उम्मीदवार नहीं था क्या आप बताइए? वहां पर हमने कोई एक खादा उम्मीदवार अगर से खड़ो करता है तो हमको खाया जाता था। बीजेपी को कौन हर जिताया? कांग्रेस और बीजेपी थी ना वहां पर क्यों नहीं गए? बिहार के अंदर हुआ, गुजरात के अंदर हुआ, वहां पर भी हमने कहीं इलेक्शन लड़ाया है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना ही नहीं। हमारे कायद की जो हिदायत है, हमको जहां जहां भी उन्होंने ये करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला वहां पर हमारी पूरी मेहनत के साथ में हम इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरीके से जहाँ हकीम जमात का काम ज्यादा है, जहाँ जमात के उम्मीदवार चुनकर आते हैं, अदर समाज के जो हकीम ओबीसी है, बिछड़े है, समझो दलित समाज है, मातंग समाज है, कुशवा है, वो समाज का समीकरण देखते हुए हमने कुछ गैर मुस्लिम को भी टिकट दिए थे, वो भी आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड कतार के ऊपर आ चुके हैं। हमारे सिटिंग एमएलए कमरुल हुदा साहब थे, उनकी जगह पर कांग्रेस का उम्मीदवार के लिए इलेक्शन लड़ने की वजह से हमारी सीट वहां की सिटिंग गिरा। हमने ऐसा लग रहा हमको कि बीजेपी की बी टीम तो अभी कांग्रेस ही चल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, यहाँ से कि तमाम लोगों से वोट ले रहे हैं और जाकर बीजेपी में समर्थन कर रहे हैं, तो पूरे कांग्रेस ही है। इमाम के थोड़ी लोग जाकर उनको समर्थन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इंशाअल्लाह ताला मजलिस पूरी ताकत के अंदर इलेक्शन लड़ने वाली है 2022 के अंदर। और इससे पहले भी आपको ये बता दें, उसके अंदर अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं नांदेड़ जिले के अंदर, हमारी मजलिस की जो कायद है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पे, जनाब हमारे गफार कादरी साहब की हिदायत पे, जनाब हमारे इम्तियाज जलील साहब जो हमारे यहाँ के खासदार है, जब भी उन्होंने भी ऐसा इलेक्शन लड़े थे तो जब भी हमको ये कहा था। पर अब उन्होंने जिस वजह से चुनकर आए वाले शिवसेना के साथ, तो कांग्रेस ने जाके बीजेपी का सपोर्ट के अंदर शिवसेना के साथ में उम्मीदवार यानी सरकार में बैठे, तो जब उनको वोट का समझ में आया था क्या, या तो उन्होंने सत्ता में नहीं बैठना था, छोड़ देना था। हमारे लोगों के उम्मीदवार से वोट लेकर है कि नहीं आप जाकर है कि शिवसेना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को